नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूं कि क्यों और कैसे भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ और आखिर जो रावण भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त था, उसी रावण को मारने के लिए भगवान शंकर ने भगवान राम की मदद हनुमान के रूप में क्यों की। तो इस कथा का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हनुमान अंक में। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तो हुआ यूं कि कैलाश पर एक बार महादेव और मां पार्वती दोनों बैठे हुए थे। भगवान महादेव समाधि में लीन थे। अचानक ही समाधि से उनकी आंखें खुलती हैं और बड़े ही विस्मय तरीके से चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मां पार्वती उनके सामने आती हैं और पूछती हैं, प्रभु क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था या कुछ कहना चाहते हैं आप। तो इस पर भगवान शंकर बोलते हैं कि देवी, मेरे आराध्य जिनका नाम मैं हमेशा जपता रहता हूं, वो अब धरती में संसार में जन्म लेने वाले हैं। सभी देवी देवता उनके इस आशीर्वाद का फल लेने जा रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी उनके साथ इधर जन्म लूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं, उनकी सेवा करूं। तो इस पर मां पार्वती थोड़ी संशय में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि मां पार्वती के मन में अब दो प्रश्न कौंधने लगते हैं। पहला ये कि अगर प्रभु यानी कि महादेव जी भगवान राम के साथ चले जाएंगे, वहां पर जन्म ले लेंगे, तो वो वियोग में आ जाएंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये कि जो रावण भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त है, भला महादेव उनका वध करने में क्यों सहायता करेंगे। तो दोनों ही प्रश्न मां पार्वती भगवान महादेव से पूछती हैं कि प्रभु, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो भगवान विष्णु हैं वो राम के रूप में जन्म लेने वाले हैं और रावण का वध करने के लिए ऐसा हो रहा है। तो इस पर महादेव जी कहते हैं मां पार्वती से कि देवी, जो तुम ये वियोग की बातें कह रही हो ना, ये तो तुम्हारा और मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्वरूप में वहां पर श्री राम के साथ रहूंगा और एक स्वरूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रही बात रावण के वध की सहायता करने के लिए, तो मैं तुम्हें बता दूं कि रावण ने 10 सिर मेरे 10 स्वरूपों को चढ़ाए थे और मेरे स्वरूप हैं 11। तो जो 11वां स्वरूप था ना, जिसको रावण ने अपना सर नहीं चढ़ाया था और जिसकी उपेक्षा की थी, जिसको कुछ भी नहीं चढ़ाया था, वही स्वरूप अब रावण का वध करने में सहायता करेगा। तो इससे मैं अपने भक्त की उपेक्षा नहीं करूंगा, उसका एक कृत्य जो मेरे लिए उपेक्षित था उसी बात को मैं रखूंगा और रावण का वध करने में सहायता करूंगा। तो अब क्या होता है, इंद्र की एक नगरी है अमरावती, जिसमें एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला, जो बहुत सुंदर थी। अब किसी ऋषि से उनका विवाद हुआ, ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाके वानरी बन जाओ, यानी कि बंदरिया बन जाओ। तो उन्होंने ऋषि के हाथ पैर जोड़े कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए और कुछ इसका समाधान दीजिए। तो ऋषि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ये एक वरदान देता हूं कि जब तुम बांदरी बनना चाहोगे, बंदरिया बनना चाहोगे, वानरी बनना चाहोगी तो बन जाओगी, लेकिन जब मनुष्य के योनि में आना चाहोगी तो मनुष्य भी बन सकती हो। तो यही जो पुंजिक स्थला है, यही अंजना माई बनी जब वो धरती पर जन्म लेती हैं। तो वानर राज केसरी थे, वानर राज केसरी ने अंजना माई से विवाह किया। एक बार ये दोनों सुमेरु पर्वत पर दोनों घूम रहे थे। अचानक ही माता अंजना को ये ऐसा लगा कि किसी ने उनके साड़ी के दुपट्टे को यानी कि साड़ी को हिला दिया है। इस पर माता अंजना जो थी वो बहुत रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। उन्होंने वहां पर चिल्लाकर बोला कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे पातिव्रत्य को नष्ट करना चाह रहा है, मैं तुरंत ही उसको नष्ट कर दूंगी। इस पर वायुदेव वहां पर प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि देवी, आपके पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मेरा एक स्वरूप है, आपको एक पुत्र प्राप्त होने वाला है, जो शक्ति में तो मेरे जितने होगा, लेकिन बुद्धि बल में उसकी कोई समानता नहीं होगी। तो हुआ यूं कि भगवान शंकर ने छोटा सा स्वरूप लेकर, बहुत छोटा सा स्वरूप लेकर वायु के द्वारा माता अंजना के कानों में पहले प्रवेश किया और फिर उनके गर्भ में प्रवेश किया, और जो शंकर का महादेव का 11वां अवतार भगवान हनुमान जी का जन्म कहलाया। मैं आगे भी आपको हनुमान जी की इसी तरह की कथाएं सुनाऊंगी, जो कि मैं हर मंगलवार को सुनाया करूंगी।
ये कथाएं आपको कैसी लगेंगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।